हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। और आज की इस क्लास में हम मैप की स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो भारत का और पूरे वर्ल्ड का मैप है, नक्शा है, उसको हम बारीकी से आज समझेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो आई होप कि जो लोग आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सिर्फ इस वीडियो का थंबनेल देखकर, पोस्टर देखकर कि क्या कुछ होगा इस वीडियो के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि एक अलग से तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आज इस मैप को पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। और चलिए अभी शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत हम उन्हीं दो लाइनों से करते हैं कि इतिहास तेरे नाम कभी लिखा जाएगा, इतिहास तेरे नाम कभी लिखा जाएगा, अगर कुछ समय तू किताबों पर लगाएगा। देखिए, जो लोग इस चैनल पर स्टार्टिंग से जुड़े हैं, तो मैं उन सभी को रिकमेंड करता हूँ, हमेशा यही सुझाव देता हूँ कि आप बुक्स के टच में रहिए। जिस प्रकार की आपको बुक्स पसंद है, कोई नौकरी के लिए या फिर कोई बिजनेस के लिए, कोई साइको से रिलेटेड जिस प्रकार के आपको बुक्स पसंद है, आप उसके टच में रहिए। क्योंकि बुक्स क्या होती है, एक सच्चा मित्र होती है, हमें आगे का रास्ता बता देती है, हमारे काफ़ी साल बचा देती है। तो चलिए देखिए, यह है हमारे वर्ल्ड मैप को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पहली क्लास है और इसमें आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, यह है आपका मैप, है ना, वर्ल्ड मैप इसी प्रकार का होता है। यह भी वही सेम चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी एक एटलस है, मैंने हिंदी का संस्करण यहाँ पे लगाया है। और यह तो भारत का है, लेकिन यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी था कि आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यह है आपका ग्लोब, और यहाँ पे है भारत के दो नक्शे, एक आपका पॉलिटिकल, एक आपका फिजिकल, और एक आपका थेमेटिकल और होता है, जिसके बारे में हम अभी आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम आज कवर अप करेंगे, क्योंकि यार देखो, जो चीज़ें हम लगातार पढ़ रहे हैं, तो पहले उनके बारे में समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से क्या चीज़ें चलती हैं, किस चीज़ को क्या चीज़ बोला जाता है, किसका क्या बेनिफिट है। अब आप बोल देते हो डायरेक्टली किसी को भी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या कर रहा है, आप डायरेक्टली आपका जवाब यही होता है कि जॉब के लिए प्रिपरेशन, जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन वो एक्चुअल में यह जवाब नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में जवाब होना चाहिए कि आप किस जॉब के लिए कर रहे हैं। तो यही हमारा टारगेट क्लियर नहीं होता, और उसके अंदर की तो बात ही कुछ अलग है, बात ही बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए देखिए, हम स्टार्ट कर लेते हैं। यह है आपका वर्ल्ड मैप, पूरे संसार का यह नक्शा है। और देखिए, इसमें क्या है कि हमारी पृथ्वी चपटी होती है चारों कोनों से और गोल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर ग्लोब क्या है, ग्लोब आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि गोल है, और यहाँ पे क्या है, आपके महाद्वीप है, यहाँ पर पानी है ना, कुछ ऐसा हुआ, कुछ इस प्रकार से हमें ग्लोब मिलता है। लेकिन ग्लोब को सिर्फ इसी वजह से डिज़ाइन किया गया है गोल रूप में कि हम लोग उसको समझ सके कि उसके ऊपर क्या क्या चीज़ अंकित होती है। एक्चुअल में आपकी पृथ्वी का आकार क्या होता है, यह होता है आपका आकार। देख लीजिए, चपटी होती है चारों कोने से। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि जो इसके चारों कोने होते हैं, देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, जो चार कोने होते हैं, यह गोल नहीं होते, यह गोल की भांति होते हैं। ये इसी को बोला जाता है कि चपटे। देखिए, ना तो ये प्रॉपर गोल है और ना ये आयत के आकार के हैं, तो इस वजह से यह कुछ ऐसे हैं। हमारी पृथ्वी एक्चुअल में ऐसी ही है। तो नंबर 1, अब हम बात कर लेते हैं कि देखो, यह मानचित्र या मैप आप बोलो इसको, तो एक्चुअल में इसका बेनिफिट क्या है और एक्चुअल में है क्या ये चीज़। सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे। यह तो हमने एक पूरे संसार का, पूरी पृथ्वी का एक हमने आईना देख लिया। तो यह जो आईना है, इसको अगर हम कहीं पे ड्रॉ करते हैं तो उसी को बोला जाता है मानचित्र। यानी कि किसी चीज़ की तस्वीर उकेरना, उसको संभावित रूप से उसको डिजाइन करना, या फिर जिसको एक चीज़ बोला जाता है कि आपने भी कई बार एक वर्ड सुना होगा, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट किसे बोला जाता है कि आपके पास अगर हम यह काम, जैसे कि अब आप आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहे हो कि आज से 2 साल के बाद मैं इस जॉब को क्रैक करने वाला, तो आपका दोस्त बोलेगा अच्छा, तो तेरे पास कोई ब्लूप्रिंट है क्या। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि वहाँ तक पहुँचने का कोई नक्शा है क्या। जो 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 नक्शा वर्ड है जो,
नक्शा उसी चीज़ को बोला जाता है कि हम संभावित तरीके से, संभावित मतलब का तकरीबन वैसा का वैसा हूबहू जिस चीज़ को उकेर देते हैं, तो उसी चीज़ को बोला जाता है आपका नक्शा। तो जैसे हमारी पृथ्वी है, यह भी संभावित तरीके से, मतलब जैसी एक्चुअल में है तकरीबन वैसी के वैसे इसको बनाया गया है मैप के अंदर, उसी चीज़ को बोला जाता है आपका मानचित्र, उसी चीज़ को बोला जाता है आपका नक्शा, उसी चीज़ को बोला जाता है आपका मैप। तो हमने वर्ल्ड को देख लिया। अब हम देखते हैं, देखिए यह है आपका, देखिए यहाँ पे हमने पृथ्वी के बारे में देखा कि पृथ्वी चारों तरफ से चपटी हुई है, चपटे हैं चारों तरफ से इसका आकार। और यहाँ पर देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे क्या है आपका महाद्वीप है आपके, मतलब अब के बार आपके खोल के दिखाया गया है। देखिए जैसे कि यह है आपका एक, चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करके यहाँ पे करते हैं। देखिए जैसे हम हमेशा पृथ्वी को इस प्रकार से देखते आए हैं, और जैसे कि यहाँ पे एक महाद्वीप है, एक महाद्वीप यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और कुछ इसके पीछे होंगे। लेकिन जब हम इसको, आपने भी नक्शों पर देखा होगा कि सभी महाद्वीप इकट्ठे दिखाए जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अब हमने इस चीज़ को खोल दिया है। अब आप एक चीज़ देखिए, जैसे अगर हम इसको दोबारा से उसी फॉर्म में लेकर आना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका यह सिरा और इसका यह सिरा मिलाना पड़ेगा, है ना, तभी तो होगा। देखिए जो यह यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाल दिख रहा होगा, यह यूरोप का हिस्सा है और यह रहा आपका यूरोप, तो यह दोनों मिल जाएंगे ऐसे गोल घूमकर, तभी तो बनेगी आपकी चपटी। और जब इसको खोल दिया जाता है तो यह कुछ इस प्रकार से आपके सामने यह रूप होता है। तो यह खुला हुआ रूप होता है जो हम दीवारों पर लगाते हैं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो कैंडिडेट, या फिर जो आपके घरों में क्लास में लाइब्रेरी में जो मैप लगे होते हैं, तो वह आपका मैप क्या होता है, वह उसका खुला रूप होता है, यही वो मैप होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए यह भी वही मैप है, सिर्फ इसका रूप अलग है। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी, किसी महाद्वीप का नाम, किसी महासागर का नाम, किसी सागर का नाम, किसी कंट्री का नाम यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि यह आपको स्पष्ट रूप से यह समझा रहा है कि यहाँ पर हमने हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी इतने हिस्सों में बांट रखा है, जिसको हम, या फिर यह कह लीजिए कि यह एक आकार है हमारी पृथ्वी का, जिसको हम महासागर और महाद्वीप के अंदर तोड़ते हैं। देखिए जो यहाँ पर आपको बीच से ही हिस्सा दिख रहा है, यह होता है आपका महासागर, यहाँ पर जल ही जल है। और जो आपको रेड और येलो चीज़ दिख रही है, यह होते हैं आपके महाद्वीप, जहाँ पर धरती है, लैंड है, जहाँ पर जीवन यापन होता है। तो देखिए यहाँ पर हम इतनी चीज़ें देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स एटलस भारत संस्करण। देखिए इसके अंदर भारत के ही सभी नक्शे दिए गए हैं, पॉलिटिकली, फिजिकली, थीमेटिकली और ब्लैंक मैप। यह है आपको आगे पता चलेगा पॉलिटिकली, फिजिकली, थीमेटिकल और ब्लैंक मैप के अंदर क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के पास यह चीज़ होगी एटलस, बहुत सारे के पास यह नहीं होगी, तो आप ज़रूर लीजिए। अगर आप एक अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप वास्तव में कुछ अच्छे जानकारी चाहते हैं, तो आप ज़रूर लीजिए। आप कौन सा भी ले सकते हैं, हिंदी का ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड स्कूल का ले सकते हैं, इंग्लिश का ले सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन मैं हिंदी मीडियम से ज़्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर ज़्यादा हिंदी मीडियम के ही लोग जुड़े हुए हैं। तो यह क्या होता है एटलस। देखिए एटलस क्या है, एटलस एक बुक है, किताब है एक, किस चीज़ की, ग्रुप ऑफ मैप्स। देखिए सभी इसके अंदर मैप्स मिलेंगे, यह एक मैप्स की किताब है। इसको एटलस एक नाम दे दिया गया है। ग्रीक भाषा में एटलस एक भगवान को बोला जाता है, और ऐसी मान्यता है उनकी, भगवान के लिए वर्ड यह यूज किया जाता है। और उस चीज़ के लिए किया जाता है कि जो पूरे धरती का, जो पूरी पृथ्वी का बोझ उठाए हुए है, उसको वो एटलस बोलते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने ही इसकी खोज की थी, उन्होंने ही इसको नाम दिया, तो इसी वजह से इसका नाम एटलस रखा गया। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए यह इंडिया का नक्शा है, यह आपको मोस्टली लगा हुआ मिलेगा लाइब्रेरी में, स्कूल में, कॉलेजेस में,
या फिर आपके बुक्स के ऊपर भी आपको मिल सकता है, या आपने खुद भी घर पर भी लगा रखा हो। तो इसके बारे में कई चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1, इस प्रकार के मैप को हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। क्या बोलते हैं हम? पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्यों बोलते हैं? पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है? राजनीति से संबंधित। और राजनीति की इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? पॉलिटिकल में क्या चीज़ें आएंगी? देखिए, पॉलिटिकल में आपकी आएंगी, आपको आपकी बाहर की बाउंड्री का पता होगा कि हमारी बाहर की बाउंड्री, हमारे देश की बाहर की बाउंड्री कहाँ कहाँ पर है। नंबर 2, कि आपको हर एक राज्य का पता होगा कि हर एक राज्य की बाउंड्री कहाँ पर शुरू होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है। उन सभी राज्यों के, स्टेट के आपके सामने नाम लिखे हुए होंगे। हमारे इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के सभी के नाम होंगे कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर है। तो जो यह सब चीज़ें राज्यों से जुड़ी, बाउंड्री से जुड़ी, नामों से जुड़ी जो चीज़ें हमें शो होती हैं, उसको बोला जाता है आपका पॉलिटिकल मैप, राजनीति मैप। आगे से आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम ब्लैक मैप की। ब्लैक मैप में क्या होता है? ब्लैक मैप 2 टाइप के होते हैं। देखिए, यहाँ पर यह ब्लैक मैप है, यहाँ पर बाउंड्रीज हैं, स्टेट के बीच भी है, बाहर भी है। आपको आपके जो यूटीज हैं उसके बारे में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा प्रकार का ब्लैक मैप क्या होगा? आपको सिर्फ बाहर की बाउंड्री दी हुई होगी, अंदर बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो यह होते हैं आपके 2 प्रकार के ब्लैक मैप, जिसके अंदर आपको खुद फिल करना होता है, खुद भरना होता है। देखिए, यह है आपका फिजिकली मैप। फिजिकली मैप में देखिए, हाँ, देखिए फिजिकली मैप में क्या होगा? यह फिजिकली मैप भी 2 प्रकार के होते हैं, तो वह मुझे नहीं मिला। या देखिए क्या होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख रखी हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ फिजिकली मैप क्या होता है। देखिए, पॉलिटिकल हमने देख लिया, बाउंड्रीज से रिलेटेड, नाम से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड। फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिजिकल में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। फिजिकल में आपको मिलेगा नेचुरल चीज़ें, जैसे कि आपको यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, और यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, यहाँ पे आपको येलो दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगा कि पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर पहाड़ ज़्यादा होते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है, यहाँ दिख रहा है, इन राज्यों में है, 7 सिस्टर में यहाँ पर दिख रहा है, और कुछ लाल लाल यहाँ पर है। तो इसको एक साइन भी दिया जाएगा, है ना, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि यहाँ पर साइन दे रखा है। जैसे यहाँ पर रेड का मतलब क्या हो गया? आपके जितने भी पर्वत हैं, पर्वतीय क्षेत्र से। दूसरा होगा आपका, जैसे यह ग्रीन क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पहाड़ नहीं है ज़्यादा। देखिए, थोड़े बहुत हो सकते हैं, ज़्यादा पहाड़ नहीं हैं, तो ग्रीन का मतलब यह होगा। और आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लू भी दिया गया है ना। देखिए, ब्लू का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई आपका जैसे नदी होगी, या मतलब कि जलीय क्षेत्र होगा, क्योंकि सागर तो इसके बीच में नहीं हो सकता, सागर तो बाहर ही होगा। तो इस प्रकार से इसको बोला जाता है आपका प्राकृतिक मैप। फिजिकली आपको आपका मैप बोला जाता है, जिसमें राज्य, स्टेट, बाउंड्री के बारे में कोई बात नहीं की जाती। इसके बारे में हमें नेचुरल चीज़ें जो प्रकृति ने हमें दी है, जैसा हमें बनाया है, तो हमें वही चीज़ें देखनी होती है। थीमेटिकल मैप क्या होता है? थीमेटिकल मैप उस मैप को बोला जाता है जहाँ पर बाउंड्रीज भी होंगी, स्टेट भी, सब चीज़ें होंगी, लेकिन एक चीज़ के बारे में, सिर्फ एक चीज़ के बारे में मुख्य रूप से बात की गई हो। जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है पोटैटो प्रोडक्शन स्टेट। यहाँ पे अब इसमें क्या बात की गई? पोटैटो प्रोडक्शन स्टेट। तो इस प्रोडक्शन के बारे में बात की गई, पोटैटो के प्रोडक्शन के बारे में, कि क्या कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है। देखिए, जहाँ पर आलू ज़्यादा होते हैं वह राज्य कौन कौन से हैं। देखिए, आपको एक चीज़ दी जाएगी, उस चीज़ को अंकित किया जाएगा। जैसे अब की बार यहाँ पर ये येलो जहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर आलू की खेती की जाती है। तो क्या है, यहाँ पर एक चीज़ के बारे में, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में, या एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में। देखिए, जैसे यह हो गया,
आपने कई बार देखा होगा कि नीचे आपके निशान दे दिए जाते हैं, जैसे पीले रंग से पोटैटो, हो सकता है कि यहाँ पर एक और रंग दे दिया जाता नीला। नीला का आपका क्या दे दिया जाता कि जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है, हो सकता था कि राजस्थान को भर दिया जाए नंबर 2 पर मरुस्थलीय क्षेत्र। तो यह जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में विद साइन बताया जाता है कलर के हिसाब से, तो क्या होता है वहाँ पर होता है आपका थीमेटिकल मैप। देखिए यह है आपका ग्लोब। ग्लोब को हमने पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में बात कर ली थी। देखिए वास्तव में ग्लोब जो हमारी पृथ्वी है वह तो कुछ चपटी कार की होती है, लेकिन समझने के लिए और आसानी से कैरी करने के लिए तो इसी वजह से इसको गोल बना दिया गया है। वही 7 महाद्वीप हैं, सभी चीज़ें हैं। तो इतना हमने पढ़ा। अब देखिए अब और भी बिल्कुल गहराई से हम इसको पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि मैप किसे बोला जाता है, मानचित्र किसे बोला जाता है। देखिए वैसे हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन थ्योरेटिकल रूप से और करते हैं कि जैसे पूरी पृथ्वी कंप्लीट जो हमारा अर्थ है, या किसी देश या राज्य या क्षेत्र का नक्शा तैयार करना ही मैप होता है। तो हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया था कि किसी एक क्षेत्र विशेष का संभावित जो नक्शा होता है उसको तैयार करना ही मैप बोला जाता है। देखिए क्या है, 6th शताब्दी में यानी 500 ईस्वी के बाद, 500 ईस्वी से 600 ईस्वी के बाद जो जितने भी ईयर होंगे वो आपके 6th सेंचुरी में गिने जाएंगे। 6th शताब्दी में मार्केली नामक व्यक्ति ने नक्शों की एक किताब बनाई। इसी किताब को एटलस कहा जाता है। जिस एटलस के बारे में हमने अभी देखा था तो वह उसका किसके द्वारा वह बनाई गई थी, मार्केली के द्वारा। देखिए एटलस क्या है, मैप ऑफ ग्रुप्स है। इस चीज़ को हमने देख लिया। अब बात करते हैं एटलस नाम मार्केली ने ग्रीक भाषा के देवता, देखिए हमने बात की थी एटलस वहाँ का देवता है, उसकी तस्वीर ऊपर लगा दी। क्यों? क्योंकि ग्रीक लोगों की मान्यता है देखिए पूरी पृथ्वी का भार क्या है, एटलस के लोग एटलस उठाए हुए हैं। तो अगर आपने एटलस की साइकिल देखी है, वहाँ पर एक छोटा सा लोगो लगा होता है जहाँ पर एक कोई मानव या फिर जो ग्रीक भाषा के हिसाब से उनका देवता या जो भी है वह पृथ्वी को उठाए हुए है। हमने देख लिया मैप ऑफ टाइप, देख लिया हमने। पॉलिटिकल का आप लोगों को पता चल गया आज ही, फिजिकल का पता चल गया, थीमेटिकल का पता चल गया। देखिए मैं यह पॉलिटिकल के बारे में बताया गया कि सिर्फ राजनीतिक चीज़ों को महत्वता दी जाती है, हमने पढ़ लिया इसको। फिजिकल में क्या है कि आपकी कोई सीमा नहीं होती, घास पहाड़ सभी चीज़ें दिखाई जाती हैं। जहाँ पर घास होगा वहाँ पर हरा रंग, और जहाँ पर समुद्र होगा नीला रंग, जहाँ पर पर्वत होंगे भूरा रंग। तो हमने देख लिया। थीमेटिकल में क्या होगा, थीमेटिकल में होगा जब कोई खास चीज़ दर्शानी होती है। हमने अभी पोटैटो का एग्जांपल लिया था। ब्लैक मैप क्या होता है, खाली मैप होता है। ग्लोब क्या होता है, पृथ्वी का मानचित्र, जो कि हमने देखा था अभी। देखिए अब हम बात करते हैं जो आपका ग्लोब है, पृथ्वी जिस हिसाब से बनाई गई है। देखिए इसमें क्या है, देखिए हमारी पृथ्वी है ये, देखिए हमारी पृथ्वी है ये, है ना। और इसको अगर हम पृथ्वी को बीचों बीच हिस्से में बांट देते हैं, 2 हिस्सों में पृथ्वी को बांटा जाता है। किस वजह से बांटा जाता है, यहाँ पर कोई फिजिकली लाइन नहीं है कि कोई लाइन लगाई गई है। हम सबको अच्छे तरीके से समझाने के लिए और खुद समझने के लिए, तो जो भी खोजकर्ता होते हैं और रहे हैं भूतकाल में, तो उन्होंने हमारी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक ऊपर का हिस्सा जिसको बोला गया उत्तर, और जो नीचे का हिस्सा है उसको बोला गया दक्षिण। क्योंकि यह है क्या है आपकी जो दिशा है उस हिसाब से है, क्योंकि इस तरफ है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब यहाँ पे इस एक गोले को 2 गोलों में बांट दिया गया, यानी कि हर एक गोले को आधा गोला कर दिया गया, है ना। तो इसी वजह से उत्तरी के साथ यहाँ पे गोलार्ध लगा दिया गया, दक्षिण के साथ गोलार्ध लगा दिया गया। तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर, दक्षिणी गोलार्ध नीचे, बीच में एक रेखा को नाम रख दिया गया 0 डिग्री। और ऊपर भी कुछ रेखाएं खींची गई। यहाँ यह रेखा खींची गई 90 रेखाओं तक। यहाँ 0 से ऊपर कितनी है, 90 रेखाएं हैं। और या इससे नीचे कितनी है, इससे नीचे भी 90 रेखाएं हैं। तो 90 + 90 + 1 180 रेखाएं काल्पनिक यहाँ पर खींची गई हैं पृथ्वी पर। ऊपरी गोला को क्या नाम दे दिया गया आपका, ऊपरी गोला को आपका नाम दे दिया गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। इतने बातें आपको ध्यान रख लेनी है। अब क्या है, एक बीच की एक 0 रेखा खींची गई, इसका नाम दे दिया गया 0। दूसरा इसको नाम दिया गया भूमध्य या विषुवत रेखा। भूमध्य देखिए जो भूमि को बिल्कुल मध्य से बांट रही है, भूमध्य, भूमि को मध्य से। और विषुवत रेखा यहाँ इसका फिजिकली नाम है, ज्योग्राफिकली नाम है इसका, इसकी भाषा में विषुवत रेखा। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं
जीरो रेखा से, तो क्या है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जैसे कि पहली रेखा आएगी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 50वीं, 100वीं, तो ऐसे आएंगी। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम 23.5वीं रेखा पर पहुँच जाते हैं, 23.5, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर 23.5वीं रेखा पर देखिए, मैं साथ साथ में आपको इस तरफ से भी समझा रहा हूँ। देखिए 23वीं रेखा पर क्या होगा, जैसे यह जीरो रेखा, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 23 डिग्री यानी कि 23वीं रेखा है ये, ठीक है, 23.5वीं रेखा ठीक नीचे। यह दोनों रेखा आपको याद रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि जो सूर्य है वह मोस्टली इतने ही एरिया में वो चक्कर लगाता है। कौन? सूर्य इतने ही एरिया में चक्कर आपको लगाता हुआ नज़र आएगा, 23.5 उत्तर से 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक। इस वजह से यह चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है। देखिए 23.5 डिग्री को कुछ नाम दिए गए हैं, ऊपर को भी नीचे को भी। जो ऊपर की है, उत्तर की है, उसको दे दिया गया कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। जो दक्षिण की रेखा है इसको दे दिया गया मकर रेखा इसको नाम बोला गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसको इतना नाम दे दिया जाता है। 23.5 उत्तरी, 23.5 दक्षिणी, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम 23.5 से, फिर हम ऊपर चलते हैं, क्योंकि सूर्य इतने ही एरिया में आपको हमेशा नज़र आएगा, इससे बाहर सूर्य नहीं जाएगा। अब बात करते हैं हम 66.5 डिग्री की। देखिए 66.5 डिग्री बोला जाता है इनको, ठीक है, 66.5 डिग्री किस वजह से बोला जाता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी को पूरे 360 डिग्री का एक जो चक्कर लगाती है, उसी हिसाब से बोला जाता है कि कितनी डिग्री झुकी हुई है, कितनी डिग्री पर कौन सी रेखा है। तो जो 66.5 डिग्री पर रेखा है, या 66.5 डिग्री हम इसको डायरेक्ट बोलते हैं, तो वहाँ पर भी एक रेखा है, और वहाँ पर जो रेखा है 66.5 डिग्री नीचे भी रेखा है। यह दोनों भी आपको याद रखनी है, क्योंकि जब सूर्य यहाँ पर घूर्णन कर रहा होगा तो क्या है कि ज़्यादा जो सूर्य का प्रकाश है इसी क्षेत्र में ज़्यादा होगा, लेकिन उसका प्रभाव तो इस तरफ भी होगा। जैसे कि हम एक टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही टॉर्च आगे की तरफ प्रकाश फेंक रहा होता है तो उसका कुछ हिस्से पर भी प्रकाश पीछे भी आ रहा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब सूर्य यहाँ पर सिर्फ यहीं पर ज़्यादा घूर्णन कर रहा, यहीं पर सारा घूर्णन कर रहा होगा, तो उसका प्रकाश इन दो रेखाओं तक भी पहुँचेगा, 66.5 डिग्री तक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 66.5 डिग्री भी हो जाता है, और जो अब आखिर का बच जाता है यहाँ तक 90 डिग्री तक, वह एक अलग क्षेत्र है। तो अब हमें अक्षेत्र मिल जाते हैं, जैसे कि 0 डिग्री से और 23.5 डिग्री तक का यह एक अलग क्षेत्र है, नीचे भी ठीक इसी प्रकार से, और इससे ऊपर 23.5 से और आपका 66.5 तक यह एक अलग क्षेत्र है, और ठीक नीचे भी ऐसे ही। और बात करते हैं आप 66.5 से और जो बाकी क्षेत्र बच जाता है 90 डिग्री तक, यह आपका एक अलग क्षेत्र है, और नीचे भी कुछ यही क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हम यह 3 क्षेत्र हो जाते हैं। एक आपका रेड का जो आपको दिख रहा है, एक आपका ग्रीन, और एक आपका येलो टाइप का। तो यहाँ पर 3 क्षेत्र हो जाते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो पृथ्वी के बीचों बीच रेखा है वह आपको ध्यान रखनी है कि वह 0 डिग्री है, भूमध्य है, विषुवत रेखा है। 23.5 डिग्री आपकी ऊपर की कर्क रेखा, नीचे की मकर रेखा, और एक 66.5 पर होती है आपकी रेखा, फिर होते हैं आपकी 90 पर रेखा। देखिए अब हम बात करते हैं कि इन क्षेत्र को कुछ जो ये आपके क्षेत्र है इनको कुछ चीज़ों में बांट दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है, देखिए एक बार हम थोड़ा सा इसको अच्छे देख लेते हैं। यह चीज़ें हमने कवर अप कर ली है। इसके बाद यह आपका ग्लोब बनाया गया है, जैसा भी बना है ड्राइंग के हिसाब से, आप देख लीजिएगा। इसमें क्या है, देखिए यहाँ से हम थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है कि सूर्य मैक्सिमम कर्क रेखा पर ही है, इसलिए सूर्य मिनिमम मकर रेखा पर है, सूर्य अधिकतम मकर रेखा व कर्क रेखा पर। देखिए अधिकतम क्या रहेगा, इन्हीं 2 रेखाओं के बीच रहेगा 23.5, इसलिए दोनों रेखाओं के बीच का देखिए
अब है आपके समझने की बात। देखिए अभी हमने देखा था यह जीरो रेखा हो जाती है आपकी, यह आपकी 23.5 डिग्री हो जाती है, यह आपकी 23.5 डिग्री हो जाती है। तो सूर्य मोस्टली आपको इसी क्षेत्र में मिलेगा। तो जो यह क्षेत्र है इसको हम पिंक कर देते हैं, तो आपका यह जो क्षेत्र है तो इसमें क्या होगा, अगर सूर्य यहीं पर घूमेगा तो अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर काफ़ी गर्मी होगी। तो इस वजह से इसको गर्म क्षेत्र बोला जाता है। और गर्म क्षेत्र को जियोग्राफी की भाषा में या फिजिकली भाषा में हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय। देखिए हम गर्म को बोलते हैं उष्ण और क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंधीय। तो अगर आप पे क्वेश्चन आ जाता है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तर गोलार्ध से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर है, 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण तक, जो कि हम लोगों ने पिंक कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसके बाद का क्षेत्र जो कि कहाँ तक है, 66.5 डिग्री तक। देखिए हम यहाँ पर ये 66.5 डिग्री मान लेते हैं, हम इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी और इसी प्रकार से हम नीचे भी करते हैं, ठीक है। देखिए जो यह क्षेत्र है, जो आपका यह क्षेत्र है, यह क्या होगा, इसमें सूर्य का प्रकाश जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, लेकिन सूर्य खुद यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो इस वजह से जो पिंक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बजाय जो ग्रीन क्षेत्र है आपका 23.5 से 66.5 डिग्री तक, इस क्षेत्र में सर्दी भी रहेगी, मतलब ठंड भी रहेगी और गर्मी भी रहेगी। तो मतलब कि ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होगी, पिंक में होगी, उससे कम गर्मी कहाँ पर होगी, ग्रीन में होगी। तो शीत भी रहेगी, ठंडी भी रहेगी, ग्रीष्म भी रहेगा, इसमें गर्मी भी रहेगी। तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, शीतोष्ण, ठीक है। क्या बोल दिया गया है इसको, शीतोष्ण बोला गया है, आपको ध्यान रखना है, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर है आपका, 23.5 उत्तर से 66.5 उत्तर तक, 23.5 दक्षिण से 66 दक्षिण तक। अब बात करते हैं जो हमारा एक क्षेत्र बच जाता है। देखिए आपका क्या बच गया, अब 66.5 से 90 तक बच गया। इसको हम रेड कर लेते हैं, नीचे भी ऐसे। यह कौन सा क्षेत्र है आपका, इसमें तो ना सूर्य तो जाएगा ही नहीं, ना ही सूर्य का प्रकाश जाएगा। तो इस क्षेत्र को क्या बोला गया है, इस क्षेत्र को बोला गया आपका, इस पर तो ज़्यादा फिर शीत ही रहेगी, ठंडी ही रहेगी, इसको बोला गया आपका शीत क्षेत्र। देखिए शीत क्षेत्र प्योर जहाँ पर शीत है, और उष्ण जहाँ पर आपकी प्योर गर्मी है, और शीतोष्ण जहाँ पर गर्मी भी है, सर्दी भी है। तो 3 प्रकार के हमारे क्षेत्र हैं, 3 ही प्रकार के इनके नाम हैं। यह नाम आपको बिल्कुल आपकी नोटबुक में अच्छे तरीके से बना लेने हैं, ध्यान रखने हैं हमेशा। और क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए टाइम लगता है। यही चीज़ अगर आप अलग अलग जगह से पढ़ोगे तो आपको पता नहीं कितने महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ही जगह से पढ़ रहे हो, यहाँ से कहीं से भी, तो आपको सिर्फ 1 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकती है। तो हम लोगों ने देख लिया कि उष्ण कटिबंधीय में 3 रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 0, 23.5, 23.5। पर सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होगी, 0 डिग्री पर होगी। 23.5 से 66 तक का क्षेत्र शीत भी होगा, गर्म भी होगा, शीतोष्ण इसको बोला जाता है। तो इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली। यहाँ पर देखिए आपकी सुविधा के लिए सब चीज़ें दी गई है। देखिए यहाँ पर है आपकी इक्वेटर रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर बोला जाता है, भूमध्य रेखा। 23.5 पर यह आपको हल्की सी दिखाई दे रही होगी कि हल्का सा इसमें देखिए हल्की सी इसको टेढ़ा कर दिया गया है, इसी वजह से, क्योंकि पृथ्वी जो झुकी हुई है उसी हिसाब से। देखिए यहाँ पर कर्क रेखा हमने किया 23.5 पर, उत्तर में, दक्षिण में मकर रेखा किया। इसके बाद यह एक रेखा आती है 66.5 की, ठीक है। इसका कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है। इसके बाद का जो क्षेत्र है उसको क्या बोला गया है, ऊपर को आर्कटिक, यहाँ पर नीचे को अंटार्कटिक। यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है दोनों जगह है। और यहाँ पर क्या होता है आपका नॉर्थ पोल, यहाँ पर दक्षिण पोल, या इसको बोला जाता है उत्तर ध्रुव, इसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो इतनी बातें हैं आपको ध्यान रख लेनी है। यह हम लोगों ने देखिए वह क्या है, वह एक पहले ही
डिज़ाइन है इस पे आप इस प्रकार का अगर आप करोगे तो आपका इस प्रकार से बनेगा। देखिए बीच में क्या आएगी आपकी इक्वेटर रेखा 0, यहाँ पर आपके 23.5 ऊपर नीचे, यहाँ पर 66.5 ऊपर नीचे, ऊपर का आपका उत्तर ध्रुव, नीचे का दक्षिण ध्रुव। 90 किस वजह से लगाया गया, क्योंकि 90 रेखाएँ हैं। जैसे यह एक रेखा है 0, फिर आएगी आपकी यहाँ पर आएगी 1 2, यहाँ पर आ गई आपकी 23.5, फिर 35 37 50 66 66, फिर यहाँ तक 90 तक। इस प्रकार से इसको डिजाइन कर लेना है आपको। और यहाँ पे यही बोला गया कि 66.5 से 90 तक का क्या है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, और आर्कटिक दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर ये है, तो यह क्षेत्र हो जाता है। इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब देखिए कुछ बातें भारत के बारे में भी कर लेते हैं कि भारत कहाँ पर लाई करता है, भारत कहाँ पर है। देखिए यह जो पूरी पृथ्वी है हमारी, जो हमारी पूरी पृथ्वी है और जो उसके बीच की एक रेखा है, तो यह वह रेखा है। देखिए यह वह रेखा रही, और 23.5 ऊपर तक और 23.5 नीचे तक। तो भारत कहाँ पर है कि भारत इस तरफ है। भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत की स्थिति इस तरफ है, इस तरफ। तो भारत शुरू ही 4 डिग्री से होता है। देखिए यह 0 हो गई, तो जब चौथी रेखा होगी तो चौथी रेखा से भारत शुरू होगा। और कहाँ तक होगा भारत, 37वीं रेखा तक होगा। यहाँ पर 37वीं रेखा है, तो मतलब कि जो 23वीं रेखा है वह भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए विषुवत रेखा से दूर जाते जाते लोग गोरे हो जाते हैं। अच्छा देखिए आपने यह देखा होगा कि धरती पर, इस धरती पर सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। रंग के आधार पर बोल रहा हूँ मैं, कुछ बहुत ज़्यादा काले हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गोरे हैं, और एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं, और इसी वजह से हम सब बहुत पीछे हैं। देखिए क्या है, देखिए इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए कहाँ गया यार, देखिए पृथ्वी है हमारी बिल्कुल गोल। लो अब यहाँ पर क्या है, देखिए अब यहाँ पर एक रेखा है बीचों बीच, इसके 0 डिग्री हम सबको पता है, जो कि पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी में 0 डिग्री। अब क्या है कि जो 23.5 डिग्री है यहाँ तक उत्तर में और दक्षिण में, क्योंकि क्या होगा कि सूर्य तो ज़्यादा इसी क्षेत्र में घूमेगा, तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने के कारण यहाँ पर लोगों का जो त्वचा है, जो शरीर का रंग है, वह क्या होगा, काला होगा। और यहाँ से ऊपर या जो नीचे क्षेत्र बच जाते हैं वह क्या होंगे, गोरे। उनका वाइट स्किन होगी, प्योरली गोरे होंगे। तो भारत के लोग कैसे हैं, जैसे भारत के आप साउथ में जाते हो, जो भारत में सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, क्योंकि 23.5 डिग्री तक तो सूर्य प्योरली रहता है, इसके बाद इफेक्ट करता है। तो भारत में तो आपको, जैसे भारत के आप साउथ से शुरू करते हो, तो साउथ में आपको जिन लोगों की स्किन ब्लैक है तो आपको वही मिलेगी सूर्य के इफेक्ट के कारण। अगर आप ऊपर तक चलोगे, जैसे जम्मू कश्मीर में, आपको लोग गोरे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश ही जाता है, वहाँ पर सूर्य नहीं जाता। और वहाँ पर क्या है कि साउथ की अपेक्षा लोग बहुत गोरे मिलेंगे। अगर हम ऊपर की बात करें, यूरोप की बात करें, हम एशिया में हैं, यूरोप में तो सूर्य जाता ही नहीं। अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा गोरे हैं। आप पुतिन को देख लीजिए, रूस के राष्ट्रपति, या फिर आप फ्रांस की बात कर लीजिए, आप इटली की बात कीजिए, देखिए आप यूके की बात अगर हम करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड की बात करते हैं, तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा, उनकी स्किन का कलर क्या है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सूर्य आपको खाली वहाँ पर उगा हुआ दिखाई देगा कि सूर्य देवता अब हमारे पास धूप आ रही है, लेकिन जो ज़्यादा प्रकोप है वह तो इंडिया में ही है। तो इस वजह से हमारे इंडिया में लोगों का मोस्टली क्या है, ब्लैक रंग होता है। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी, हमने देख लिया कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। एक आपको थोड़ा एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर है आपकी भारत के 8 राज्यों से यह कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर है आपकी 0 रेखा, भूमध्य रेखा, और यहाँ पर है आपके साउथ की। तो यहाँ पर ही आपका घूमेगा सूर्य देवता। और जो यह बाकी के ऊपर के आपके राज्य बच जाते हैं, 10 से 12 आपके स्टेट बच जाते हैं, इनमें सूर्य कभी नहीं जाएगा, खाली प्रकाश जाएगा।
देखिए क्या है कि देखिए गर्मी से आपका क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन का आंसर है कि जैसे गर्मी से पानी बनता है ना, और देखिए क्या है कि यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ से करते हैं कि पानी से क्या है आपके वाष्प बनेंगे, वाष्प से बादल, बादल से फिर वर्षा होगी, वर्षा कहाँ पर आएगी, धरती पर आएगी। इसलिए हर दिन 2 से 4 बजे ज़्यादा विषुवत रेखा पर ज़्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ पर 8 बजे से पहले वाष्पीकरण नहीं होगा, सुबह के 8 बजे से पहले वाष्पीकरण यानी कि भाप का बादल और पानी का भाप का फिर बादल, यह प्रक्रिया नहीं होगी, और 4 बजे के बाद भी नहीं होगी। तो इस वजह से, और उसमें कुछ टाइम भी लगते हैं, तो इस वजह से 2 बजे या 4 बजे का आंकड़ा बिल्कुल सही रखा गया है। पेड़ पौधे ज़्यादा जंगल कहाँ पर होंगे, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी, तो इसी वजह से भूमध्य रेखा के आसपास होंगे। लंबे पौधे होंगे क्योंकि धूप की ज़रूरत होती है, शक्तिशाली होंगे तभी धूप के अंदर वो खड़े रहते हैं। जैसे आप मरुस्थल में जाएंगे जहाँ पर पानी नहीं होता, वहाँ पे क्या होगा, जैसे कांटा है, कांटा भी वास्तव में एक पत्ता होता है, लेकिन वह उसका आकार ही इतना हो जाता है कि बहुत सारे हम उसको कांटा ही मानते हैं, लेकिन वह भी एक पत्ता होता है। और यह आपका आ जाता है। चलिए यह तो हम अगले वीडियो में करेंगे। सिर्फ इतनी ही बातें थी गाइज, और क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यकीन करना कि वह सब चीज़ें आपको बहुत गहराई से कराई है, जिसको मैं आपको करवाने की कोशिश काफ़ी दिनों से कर रहा था। आई होप कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, रिलेटेबल लगी होगी। तो वीडियो के बारे में आपके क्या सुझाव हैं, क्या आपके रिएक्शन है इस वीडियो के ऊपर, सबसे पहले आप इस वीडियो के रिएक्शन के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको चैनल काफ़ी पसंद आ चुका है, और क्योंकि हम यहाँ से लगातार हर एक प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी आपको करवा रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको बेल आइकन प्रेस करना है। आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो में गाइज।